अंदाज में आप लोगों ने सुना, ये बहुत छोटा सा नहीं है। असल यूं बोल लेना तो आम बात है। एक आदमी बाहर में बोलता है, उसका बोलना कमाल नहीं है। वो 2 घंटे बोल सकता है, 2 दिन बोल सकता है, लेकिन माइक पर आके बोल लेना, 10 आदमी के सामने जो मजमा जमा हो वहां पर बोल लेना, फिर उसी अंदाज में बोलना है, अंदाज ही बदलना नहीं है। कोई नात पढ़ रहा है तो नात ही में बोलना है, कोई तकरीर कर रहा है तो तकरीरी के अंदाज में उसे बोलना है, वो अल्फाज को निकाल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। और बहुत बड़ी बात में आपने देखा था कि बड़े से बड़े पढ़ने वाले एक से एक होनहार तालिब इल्म होंगे जो बाहर तो बोल लेते हैं, बाहर बोलने में कमी नहीं करते, उनकी कलम भी इतनी मजबूत होती है जिससे कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, लेकिन माइक पर आके बोलना और माइक के सामने और चंद आदमी के सामने उसी मौजू पर बोलना, ये बहुत बड़ी बात है। और अल्लाह ने ये बहुत मयसर दिया कि इस मदरसे के उस्ताद ने बड़ी मेहनत की, अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर दे। सबसे पहले हमारे बीच यहाँ हम लोग के भी उस्ताद हैं और हमारे हो सकते हैं कि वालिद साहब के भी उस्ताद होंगे, हाफिज मोहम्मद तहीर आलम साहब तशरीफ फरमा है। उनकी तमाम दुआओं से ये मदरसा राबड़ा है और चल रहा है। हम उस्ताद से गुजारिश करेंगे कि आप अपने मेहनत करें और जो लोग इसकी जिम्मेदारी लिए हैं वो जिम्मेदार भी अपना मेहनत करें। इंशाअल्लाह छोटी सी जगह आपने सुना होगा कि नदवतुल उलमा लखनऊ में कायम हुआ, तो एक जो है खजूर के पेड़ के बगल से शुरू हुआ और वहाँ आज जो है एक दिन में घूमना एक आदमी के लिए मुश्किल काम है। और इसी तरह दारुल उलूम जो है एक बहुत छोटे से अनार के पेड़ के नजदीक कायम हुआ। आज वहाँ 20 से 25 हजार कितने बच्चे रहते हैं। वहाँ एक आदमी जाने के बाद अगर चला जाता है तो दिल नहीं करता है कि मैं बाहर आ जाऊं। है महीना अगर रह जाएंगे, 1 महीना, तो आपको एहसास नहीं होगा कि 1 महीना मेरा कटा कैसे। ये बहुत खुशनसीबी बात है। और मदरसे जो है ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर माने गए। मस्जिद जो है अल्लाह के घर से मुराद है और इसको मांगे। इसलिए आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि बच्चों को पढ़ाएं और बेहतरीन से पढ़ाएं और अच्छे उस्ताद से पढ़ाएं, मदरसे को भेजें, दीन इल्म सीखें। दीन इल्म सीखने से 3 फायदे जरूर होंगे। सबसे पहली बात यह कि कोई मर्द एक पढ़ लेता है, कोई बच्चा कोई लड़का पढ़ा, आप देखेंगे कि हमारे भाई पढ़े तो बाहर में है, उनको अपने आवाम से अपने घर से कोई फायदा हासिल नहीं हुआ। पैसे आ रहा है, पैसे वो कमा रहे हैं, लेकिन किसी के घर की एक बेटी अगर पढ़ गई सही से तो कम से कम 7 खानदान तक उसका जो है सिलसिला जारी रहता है। वो पढ़ करके जाए पढ़ी होगी तो अपने बच्चे उनके जो नस्ल होंगे उसको अच्छी तरबियत देगी, उसके बाद उसके जो नस्ल होंगे उसके नस्ल होंगे, उससे माहौल बनता है। आज जितने भी अल्लाह वाले हैं उनका एक माहौल बना है, हमने उस माहौल को भूल गए। हम लोगों ने 2-3 चीजों पर काम किया, ईद पढ़ ली, बकरीद पढ़ ली, जुमा पढ़ लिया, वक्ती नमाज पढ़ ली तो चला, लेकिन सही नहीं समझ पाए। इसी वजह से हमारी परेशानी रही। और अभी अभी छोटे छोटे मदरसे हैं, आपको नजर में कम है, आपकी नजर में यह है कि छोटे से है, इससे छत नहीं है, नहीं वो नहीं है। अल्लाह की रजा जहां शुरू होती है वो सबसे अच्छी जगह होती है और यहाँ अल्लाह ने इसको कबूल किया है। तो उम्मीद है कि हम लोग उस पर मेहनत करेंगे और सब लोग मिल के रहेंगे तो ये बच्चे आज अगर 10 मिनट बोले हैं तो कल जो है 10 घंटा बोलने की सलाहियत रखेंगे। और ये जब ऊंची जगह जाएंगे, आप पढ़ के कामयाब होंगे तो इनकी इल्म में ऐसा इजाफा होगा कि लोग इनको देखेंगे। और हमारे यहाँ जो और चीजें चल रही हैं, जो जहेज और फला चीजें का जो मामला चल रहा है, या हम में से कोई भी उसको नहीं रोकता, यही बच्चियां इंशाअल्लाह इसको रोकेंगी और इसी पर उसको कदम रहेगी। और ये बच्चे जब पढ़ेंगे तो इनमें दीन से आरास्ता होंगे तो अपने माँ बाप की कदर करेंगे। आज देखे होंगे 5,000 रुपया महीना तो आपका बेटा ला के दे सकता होगा, 5 लाख रुपया तो चंद मिनट में दे देता है, लेकिन वह आपकी कदर नहीं करता। आप सामने खड़े होते हैं, वो आता है तफरीवादी अंदाज से करता है, आपकी हिम्मत नहीं होती कि वो बच्चे को मैं रोक लूं। क्यों कि आपने वो पैसा तो कमाया, सब चीज कमाया, लेकिन इल्म दीन नहीं सीखा। अगर इल्म दीन सीखा होता तो वो जानता कि मैं किताब के अंदर आता है और आलिम वगैरह तशरीफ फरमा है कि सहाबे रसूल के जमाने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक शख्स ने आके अपनी शिकायत की, एक लड़के ने, तो उसे ये हुआ कि तुम्हारे वालिद अगर तुमको बेच दें, तुम्हारे वालिद तुमको बेच दें और कई बार बेचे, फिर भी तुम कुछ कर नहीं सकते, तुम उफ नहीं कह सकते। ये मामला रहा। लेकिन आज हमारा बच्चा हमारे पे गालिब क्यों है?
क्योंकि हमने उनको दीन इल्म नहीं सिखाया। अगर सिखाया होता तो 5 लाख रुपया हमको देता, लेकिन अदब से देता, 5 रुपए देता, अदब से देता, और सोचता कि मैं अपने माँ बाप को करके उसकी खिदमत कर रहा हूँ और उससे मुझे अजर अजीम मिलेगा, न कि मैं अपने ऐसे बाप को दे रहा हूँ कि अपने खा रहा। ये वजह कहाँ है? सिर्फ इल्म दिन के न होने की वजह से। अगर यही इल्म दिन अगर हमारे पास आ जाए तो आज ये चंद बच्चियां जो बैठी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, आप इनके लिबास को देखें, और हमारे बाहर भी बच्चे होंगे, ऐसी बात नहीं है, आप उनके लिबास को भी देखें, उनके बोलने के अंदाज को भी देखें, उनके अंदाज को भी देखें। आपको तब अंदाज मिलेगा कि हमारा बच्चा को क्या करना चाहिए, इल्म देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इल्म दुनिया सीखने के लिए इस्लाम में कहीं मना नहीं है। इल्म दुनिया इतना सीखिए कि इल्म दीन साथ में रहे, इल्म दीन साथ में रहे, ताकि आपका ईमान भी न डगमगाए, आपके हालात न डगमगाए, आपकी खिदमत भी न डगमगाए, और आपका इस्लाह भी न डगमगाए, और आपका इखलाक भी जो है पारापाज न हो जाए। इसी के साथ मैं तमाम अपने यहाँ के बैठे हुए लोगों की शुक्रिया अदा करता हूँ, और बिलखुसूस उस्ताद का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे गांव में आके, हमारे मोहल्ले में उन्होंने तालीम दिया, और जिम्मेदार हजरात जो यहाँ हैं, जो कारी हसीन साहब अपनी जिम्मेदारी में चला रहे हैं, अल्लाह ताला और उन्हें तौफीक दे कि और अच्छे से अच्छे अंदाज में चला करके और इसको बेहतरीन इस मदरसे को आला पैमाने पर ले जाने की कोशिश करें। और सरप्रस्त में उनकी दुआओं के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।